तो उसने एक ये चाल तो चली नेशनल लेवल की बात है, गांव में होता तो गर्दन अभी तक काट दी गई होती है। तो नेशनल लेवल की बात है, गांव में होता तो गर्दन अभी तक काट दी गई होती है। हमने भरोसा किया था, 56 इंच छीने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। हमें ये नहीं पता था कि एक बलात्कारी के आगे वो हथियार डाल देंगे प्रधानमंत्री जी। देश का प्रधानमंत्री जी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दोनों ने एक बलात्कारी के आगे हाथ डाल दिए। दोनों कायर साबित हुए हैं। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और देश का प्रधानमंत्री दोनों कायर साबित हुए हैं। बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए 18-18 घंटे नींद खराब करते हैं, उसके बाद इन बलात्कारियों से डर जाते हैं। तुम्हारे से तो वो कल रखी, अच्छा कम से कम 5:30 होते ही बैग उठा के चल पड़ता है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, जा रहा हूँ। और ये टीवी चैनल बैठे, मैं उनको जमीर मर चुका है। वो थोड़े से पैसे में बिक के देश की जो भूखमरी है, देश में जो गरीबी है, देश में महिला कितनी असुरक्षित है, कभी उस पर डिबेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जनता की तो फिक्र है, अपना देश का मान बढ़ाने वाली, तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियां 30 दिनों से यहाँ बैठी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा। उनसे तो सवाल कर रहे हैं, तुम इतने दिन चुप क्यों थे, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, सबूत क्या है? अरे क्या हर बार महिला को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्या? प्रधानमंत्री जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सुन ले भारत सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, जिसको परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ? प्रधानमंत्री जी इसका जवाब चाहिए। कानून की धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने, हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी थी उसकी। सरकार जब भी कोई कमेटी बनाएगी, आप सोच लो अगर वो ठंडे बस्ते में चला गया, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज की नारी डरने वाली नहीं है, ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन और खाना बनाने वाली नहीं रही है, जाग चुकी है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। तो कैसे ये इंसाफ मिलेगा? जो कानून है, कानून भी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कानून की धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने, हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी। मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी तो जो कसम खाई थी उसको याद कीजिए। मुझे दुख इस बात का होता है कि लोग आईएएस की कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और 18-18 घंटे पढ़ते हैं। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए 18-18 घंटे नींद खराब करते हैं, उसके बाद इन बलात्कारियों से डर जाते हैं। तुम्हारे से तो वो कल रखी, अच्छा कम से कम 5:30 होते ही बैग उठा के चल पड़ता है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, जा रहा हूँ। क्या फायदा आईएएस बनने का, क्या फायदा आईपीएस? जांच कमेटी है जिसमें खिलाड़ी भी हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए कमेटी, सरकार जब भी कोई कमेटी बनाएगी, आप सोच लो अगर वो ठंडे बस्ते में चला गया, आपको न्याय नहीं मिलेगा। सैनिकों के लिए भी कमेटी बनाई थी, जस्टिस रेड्डी कमेटी। जस्टिस रेड्डी ने 22 जगहों पे जाके सैनिकों से बात की थी और उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी सरकार को, आज तक 5 साल से ज़्यादा हो गया समय, आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक। कमेटी बनाना मतलब सोचो आपको न्याय नहीं मिलेगा, वो ठंडे बस्ते में डालने का एक बहाना है। हजारों कमेटियां बनी हैं, चाहे किसानों की बात करें, जवानों की बात करें, कि युवाओं की करें, आंगनबाड़ी वाली बहनों की बात करें। कोई वर्ग खुश है आज दिन देश में? कोई एक वर्ग बता दो जो खुश हो। और ये टीवी चैनल बैठे, मैं उनको जमीर मर चुका है। वो थोड़े से पैसे में बिक के देश की जो भूखमरी है, देश में जो गरीबी है, देश में महिला कितनी असुरक्षित है, कभी उस पर डिबेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जनता की तो फिक्र है, अपना देश का मान बढ़ाने वाली, तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियां 30 दिनों से यहाँ बैठी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा। उनसे तो सवाल कर रहे हैं, तुम इतने दिन चुप क्यों थे, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, सबूत क्या है? अरे क्या हर बार महिला को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? आरोप जिसके ऊपर लगे हैं, सबसे पहले नार्को टेस्ट उसका होना चाहिए। 15-20 दिन पहले साक्षी मलिक ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, शिकायत करता 7 लड़कियों का और जो आरोपी है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसका आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो बच्चियों का नार्को टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। और हम चाहेंगे भी नहीं कि बच्चियां क्यों देश के सामने उन बेटियों का नाम आए, क्यों उन बेटियों का चेहरा आए जिनका शोषण हुआ। ये डिमांड है कि आप पहले उसका नार्को टेस्ट, फिर बाद में से उसने कहा कि आप बताइए किसका होना चाहिए? आपकी बहन आपके घर आके बोलती है कि मेरा बलात्कार हुआ, ब्रजभूषण की तो बात क्या कर रहा आप बहन का बलात्कार वो कराओगे, टेस्ट कराओगे पहले, या उस आरोपी के पीटने जाओगे? तो उसने एक ये चाल तो चली नेशनल लेवल की बात है, गांव में होता तो गर्दन अभी तक काट दी गई होती उसकी। तो कैसे ये इंसाफ मिलेगा?
जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, बेटियां यहाँ डटी रहेंगी और बेटियां जब तक सड़कों पे है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री जी से कहना, प्रधानमंत्री जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सुन ले भारत सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, जिसको परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ? प्रधानमंत्री जी इसका जाया था, हमने भरोसा किया था, 56 इंच छीने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। हमें ये नहीं पता था कि एक बलात्कारी के आगे वो हथियार डाल देंगे प्रधानमंत्री जी। देश का प्रधानमंत्री जी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दोनों ने एक बलात्कारी के आगे हाथ डाल दिए। दोनों कायर साबित हुए हैं। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और देश का प्रधानमंत्री दोनों कायर साबित हुए हैं। बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। इस नाम के यूनिफॉर्म क्यों पहन के बैठे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर? क्यों नहीं आके सड़कों पे बेटियों के साथ बैठ जाए? अगर बेटी मैं तुम्हारे लिए कुछ न्याय नहीं दिला पाता। क्या लग रहा है प्रेशर है इस वजह से नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो जाके आप सवाल कीजिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से। अच्छा, मोदी जी अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं, लेकिन ये गरीब किसान की बेटियों को ही इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। मैंने जो लाइन बोली उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बेटियां भारत का गौरव हैं और विनेश फोगाट परिवार की बेटी है। आज की नारी डरने वाली नहीं है। ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन और खाना बनाने वाली नहीं रही है। जाग चुकी है अपने सम्मान की लड़ाई। आने वाले दिनों में आंदोलन कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे या कैसे सरकार को दबाव बनाएंगे? वो तो टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। जैसे जैसे हालात होते जाएंगे वैसा ही औरतें अपना रुख दिखाती जाएंगी सरकार को। तो कल ये एक्सपेक्ट करें कि भारी संख्या में महिलाएं भी कैंडल मार्च में शामिल होंगी कल? बिल्कुल बिल्कुल जी, जरूर होंगी। हाँ, पहले दिन से हो ही रहे, 30 दिन से लगातार मातृशक्ति यहाँ पे आ रही है। हर देश के हर कोने कोने से मातृशक्ति यहाँ पे पहुँच रही है। बहुत कोशिश की थी कभी जाति में बांटने की, कभी एक राज्य में बांटने की, कभी एक अखाड़े में बांटने की, लेकिन उनके सारे हथकंडे फेल हो गए क्योंकि पूरे देश ने इनका बेटियों का साथ दिया है। हर जाति के लोग यहाँ आ रहे हैं, हर धर्म के आ रहे हैं।